मैं बगैर किसी ताखीर के अपने हजरत उस्ताद कारी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि हजरत तशरीफ लाए और अपने मवाइद हसरा से हम सबको मुस्तफीज फरमाए। खिताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी, दिलों को जगाती है शहर बरानी, फिदा जिनकी तकरीर पर है यकीनन दिलों को तबस्सुम फलों की जवानी। हजरत कारी साहब है, आप हैं और जलसा है और स्टेज है। अभी आप हजरात तशरीफ रखें। हजरत कारी साहब का बयान होगा, उसके बाद मुकालमे हैं बच्चों ने तैयार किए हैं बहुत ही अच्छे अंदाज में। मौलाना अमीन साहब भी हैं और ताबिद साहब अभी फिर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, मायूस न हो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वत्ताबिईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन लम यस्तजीबू लक फ़अलम अन्नमा यत्तबिऊन अहवाअहुम वमन अज़ल्लु मिम्मन इत्तबअ हवाहु बिग़ैरि हुदन मिनल्लाह इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। सदर मुहतरम काबिल सद एहतराम उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम और मेरे मुहतरम बुजुर्गों और भाइयों और काबिल एहतराम मेरी माओं और बहनों, बहुत ज़माने पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी अरसे दराज पहले एक बुजुर्ग थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले। उस ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ही लाया हुआ दीन राइज था, वही चल रहा था, उसी के मानने वाले थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्श कदम के ऊपर सही सही चलने वाले थे। उनके ज़माने में एक बादशाह था और एक जादूगर था। जादूगर जब बूढ़ा होने लगा तो बादशाह ने जादूगर से कहा कि हम चाहते हैं कि आप अपना एक चेला तैयार कर दीजिए। अब आपकी आखिरी उम्र है, दुनिया से चले जाएंगे, बड़े बड़े कारनामे आपने जादू से अंजाम दिए हैं,
तो आप अपना एक चेला तैयार कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, हमारे पास भेजना। बादशाह ने एक लड़के को तैयार किया कि तुम फला उस्ताद के पास जाया करो, फला जादूगर के पास जाया करो और उसका फन सीखो। वो लड़का जाने लगा, लेकिन रास्ते में ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले बुजुर्ग थे, इनकी मजलिस पड़ती थी, इनका घर पड़ता था। तो वो लड़का उनके पास बैठने उसको नूरानियत महसूस हुई, वहां सुकून महसूस हुआ, रूह की ग़िज़ा वहां मिलने लगी। अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा फरमाया, एक जिस्म दिया, एक रूह दी। दोनों को ग़िज़ा की जरूरत है। जिस्म को भी रोटी की जरूरत, खाने की जरूरत, इसी तरीके से रूह को भी ग़िज़ा की जरूरत है। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। बाबरकत है वो जिसके कब्जे में सल्तनत है और वो हर चीज पर कादिर है। उसके बाद अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो ज़ात की जिसने मौत पैदा की, जिंदगी पैदा की। क्यों पैदा किया? ताकि वो तुमको आजमाए कि अमल के एतबार से कौन आगे है, कौन बेहतरीन अमल करके दिखाता है। हमने इसलिए हयात पैदा किया, हमने जिंदगी दिया और मौत भी दे दी। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आजमाने के वास्ते अल्लाह ने दुनिया के अंदर भेजा है। अल्लाह दौलत दे करके भी आजमाता है, सेहत दे करके भी आजमाता है, बीवी बच्चे भी दे करके आजमाता है, और गरीबी दे करके भी आजमाता है, मुसीबत दे करके भी आजमाता है, राहत और सुकून और तरक्कियात से नवाज करके भी आजमाता है। अल्लाह देखना चाहता है, आजमाना चाहता है। अल्लाह ने दौलत दिया, खेती बाड़ी दी, घर मकान दिया,
रुपया पैसा दिया। अल्लाह देखना चाहता है कि हम देखें भला इसको, दे करके कि हमारी दी हुई नियामतों के अंदर हमारे क्या हुकूक अदा करता है। ज़कात दिया कि नहीं दिया। अल्लाह ने औरत को जेवर दिया, सोने चांदी से माला माल किया। अब अल्लाह देखना चाहता है, देखे ज़कात देती है कि नहीं देती है, इसके अंदर अल्लाह का हक अदा करती है कि नहीं करती है। धन दौलत दिया कि गरीबों का कितना ख्याल करता है, सदका खैरात कुछ करता भी है या नहीं करता है। अब्बा जान का, अम्मी जान का इंतकाल हो गया, सारी जायदाद भाई लोग हड़प करके बैठ गए, बहनों का हिस्सा ही नहीं लगा। ये अल्लाह पाक आज़माता है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अब अल्लाह पाक अमल देख रहा है उसका कि देखे हमारे दिए माल के अंदर कितना हक अदा करता है। ज़कात, सदक़ात, गांव के अंदर मदरसा खुला हुआ है, उसकी मदद करना, उसकी इआनत करना, तालीम के सिलसिले को हर हाल में जारी रखना, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। ये बात पीछे चली गई, यहाँ बहनन का हक न अदा की से हड़प किए बैठा है। अल्लाह ने जायदाद के अंदर माँ ने जो छोड़ा, बाप ने भी छोड़ा, सब जायदाद, घर के अंदर, मकान के अंदर, रुपए पैसे के अंदर, बर्तन भाड़े के अंदर, कपड़े लत्ते के अंदर, रुपए पैसे के अंदर, सब के अंदर बहन का हिस्सा अल्लाह पाक ने लगाया है। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह तुमको हुक्म देता है तुम्हारी औलादों के बारे में, लड़की का आधा हिस्सा, लड़के का पूरा हिस्सा। एक लड़का एक लड़की, 30 बीघा जमीन, 20 लड़के का हुआ, 10 बीघा लड़की का हुआ। लड़की का आधा, बाद में शादी हो जाएगी, शादी ब्याह हो जाएगी, तब शौहर उसका खर्च बर्दाश्त करेगा। और लड़के को कुल खर्च, बीवी बच्चों का, सबका खुद देखना है। तो अल्लाह ने उसका हिस्सा दुगना रखा, लड़की का आधा। 2 लड़के 2 लड़कियां, ये तो मुफ्तियान इकराम बताएंगे, सब हिस्सेदार सब जिक्र करेंगे। माँ भी जिंदा है कि नहीं, बाप भी जिंदा है कि नहीं, तो मुफ्तियान इकराम, उलमा इकराम से आप पूछेंगे, सब अलग अलग हिस्सा करके दिखा देंगे। नहीं तो हराम खाओ, जहन्नम की आग पेट के अंदर भरते रहो ऐसे। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा।
जो लोग यतीमों का माल खा जाते हैं, भाई छोटा है, बड़े भाई सब हड़प करके सब जायदाद बांट दी। जब यतीम बड़ा हुआ पता ही नहीं उसका सब हुआ। जो लोग हराम माल खाते हैं अपने पेट के अंदर जहन्नम की आग दुनिया में ही भर। जब जहन्नम की आग दुनिया ही में भर लिया गया तो फिर आखिरत में क्या होगा? गल्ला हराम का खा रहा है, घर के अंदर रह रहा है हराम के, बहन का हिस्सा नहीं है उसके अंदर। रुपया पैसा हराम का इस्तेमाल कर रहा है, सब बहन का हिस्सा, बहनों का हिस्सा लगा है, बहनन का न दी सकती, हड़प करके चल रहे। हम क्या कह रहे थे? अल्लाह पाक ने दो चीजें आदमी को दी, एक रूह दिया, एक बदन दिया, जिंदगी दी और मौत दिया। अल्लाह आजमाता है बंदों। देखें जरा इसको आजमा करके देखें क्या हक अदा करता है हमारा। तो हराम माल खाने से कोई ज्यादा दिन न जिंदा रहे कहीं, यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहना है, कब्र में जाना। कुछ पता नहीं, जवान बूढ़े का कुछ पता नहीं, जवान में पट से गिरे और मर गए, चले गए दुनिया से। बूढ़ा तो बेचारा बूढ़ा ही है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह पाक ने जिस्म बनाया, रूह दिया, जिस्म को ग़िज़ा की जरूरत, जिस्म मिट्टी से बनाया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने, सारी ग़िज़ाएं जिस्मानी मिट्टी से मिलती हैं। गेहूं, दाल, चना, अरहर सब कुछ मिट्टी से पैदा होता है। और रूह दिया अल्लाह पाक ने इंसान को, रूह अल्लाह ने, अल्लाह का खास नूर है रूह, जो अल्लाह पाक बंदे के अंदर डालता है। उस नूर से न किसी इंसान को बनाया, न किसी फरिश्ते को बनाया, न जिब्राइल, मीकाईल, इज़राइल को, किसी बड़े से बड़े फरिश्ते को नहीं। रूह ऐसा नूर है अल्लाह का, उसकी हकीकत कोई जान नहीं सकता। यसअलूनका अनिर रूह, ये आपसे रूह के बारे में पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। आप ये कह दीजिए कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, आप ये फरमा दीजिए कि रूह मेरा एक ख़ास अम्र है, मेरा एक ख़ास हुक्म है। वो मेरा अम्र, मेरा हुक्म जब तक बंदे से मिला रहता है तब तक कूदा कूदा फिरत है इधर उधर, बड़ा ताव दिखाता है, बड़ी अकड़ दिखाता है। और जब मेरा वो हुक्म उससे अलहदा हो गया, बस चारों खाने चित होकर के गिर गए। आप ये फरमा दीजिए वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला, बस इतना समझ लूँ मेरा एक खास अम्र है, हुक्म है, खास मामला है। तुम्हारी अकल ही क्या, तुम्हारा इल्म ही क्या, तुम जान ही नहीं पाओगे, नहीं जान पाओगे। हम इसकी मिसाल दिया करते हैं। गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया 2000 का नोट कैंसिल, वो 2000 था, 2000 रुपए थे। अब गवर्नमेंट ने जैसे ही अपना मामला उससे अलग कर लिया, उस 2000 के नोट से रूह निकल गई, वो कागज का टुकड़ा है, कूड़े खाने में ले जा फेंक दिए, इससे ज्यादा कोई हकीकत नहीं। नोटबंदी जब हुई थी इसकी हकीकत समझ में आ गई सब। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, रूह और जिस्म दो चीज। रूह अल्लाह ने दी एक खास तरीके पर, लिहाजा रूहानी अहकाम ऊपर से नाज़िल होते हैं।
ऊपर से नाजिल होती है। कुरान करीम अल्लाह ने नाजिल किया, रसूल को भेजा कि जाओ इस कुरान करीम पर अमल करके लोगों को बता दो, दिखा दो। कि हमने तुम्हारे लिए, तुम्हारे अमल के लिए, तुम्हारी जिंदगी बनाने के वास्ते हमने ये किताब नाजिल की है। मैं अल्लाह का रसूल। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब। हमने रसूलों को भी भेजा वाज़ेह दलाइल और मौजूज़ात देकर, खुले हुए मौजूज़ात देकर के उंगली का इशारा कर दिया, चांद के दो टुकड़े हो। ये देखिए रूहानी करिश्मा है, ये रूहानी ताकत है। रूह जब गालिब आ जाती है इंसानी जिस्म के हालात के ऊपर, तो फिर रूह अपना करिश्मा दिखाती है। समंदर के इस पार खड़े होकर कह दिया उस पार हमको जाना है, ये सामने वाला मुल्क को फतह करना है। बिस्मिल्लाह करके साहबा इकराम ने अपने घोड़े डाल दिए दरिया के अंदर। घोड़े ऐसे चले जा रहे जैसे खुश्की में चल रहे थे। ये रूहानी करिश्मा। हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क फतह करने के लिए गए। वहाँ का बादशाह आया बातचीत करने के लिए, सुलह करने के लिए। हाथ में एक शीशी थी, उसमें कुछ भरा हुआ था। कहा ये क्या लाए हो? बादशाह ने कहा मैं आया हूँ सुलह करने। अगर सुलह कामयाब हो गई बहुत अच्छी बात है, नाकाम हो गई तो नाकामी का मुंह लेकर के हम अपनी कौम के पास नहीं जाएंगे। ये जहर हलाहल है, हम इसको पी के मर जाएंगे। अरे क्या तुम ये समझते हो जहर के अल्लाह के हुक्म से सब कुछ होता है? तुम समझते हो जहर मारता और गिलाता? कैसी बात करते हो? हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा इसको दीन की दावत देना अच्छा मौका बड़ा बढ़िया। तो उसने कहा कि इस जहर का मजा आज तक कोई बड़े से बड़ा साइंसदान लिख नहीं सकता, बता नहीं सकता। इतना भी मौका नहीं मिला, जबान पर रखते ही खत्म, मामला खत्म। कलम दवात लेके बैठे हैं कि जैसे ही जबान पर रखे फौरन हम लिखना शुरू कर देंगे। मौका ही नहीं मिला कलम चलाने का। वो जहर है ये मेरे हाथ। कहा कुछ नहीं, अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तो जहर नहीं नुकसान करेगा। यहाँ ला हमको दो। हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिया पूरी शीशी। एक दो कतरा नहीं था, एक दो कतरा काफी होता है। पूरी शीशी उतार गए, पी गए और वैसे ही बैठे। ये क्या था? रूहानी करिश्मा था, रूहानी करिश्मा था। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा करते करते, जिक्र करते 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 आदमी की जिस्मानी ताकत के ऊपर रूहानी ताकत गालिब। रूहानी ताकत उसके जिस्मानी ताकत पर गालिब। मौलाना अब्दुल हमीद साहब पाकिस्तान के लाहौर यूनिवर्सिटी लाहौर के जो बानी हैं, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। कोई ज़्यादा ज़माना ताबईन है, साहबा इकराम का नहीं सुना। उनके पैर में शिकायत हो गई, फीलपा की शिकायत हो गई। बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। डॉक्टरों ने कहा हजरत पैर काटना जरूरी है, इलाज कोई नहीं है, नहीं हो पा रहा है इलाज।
हजरत पैर काटना जरूरी है, जिस्म में सरायत कर जाएगा तो हलाकत के अंदेशा है, मौत का अंदेशा है। कहा अच्छा ऑपरेशन हजरत करा लिया, हम लोगों का लिहाज करके ऑपरेशन आप करा लीजिए, हमें आपकी जरूरत है। कहा अच्छा ठीक है कर दो, लेकिन कोई दवा नहीं खाऊंगा, कोई इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। इतना याद रखना, करीब मत आना, दवा और इंजेक्शन लेकर। मौलाना अब्दुल हमीद साहब फरमाते हैं कि मैं दवा नहीं खाऊंगा, इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। ये देखिए रूहानी करिश्मा, रूह ने अपना काम करना शुरू कर दिया। कहा हजरत बिला सुन किए हुए, यहाँ से पैर काटना है हजरत, पूरा पैर काटा जाएगा, बिला सुन किए हुए कैसे होगा? कहा देखो अगर हम जो कह रहे हैं, अगर तुम लोग इसको मानते हो मानो, वरना तुम लोग हमारे पास से चले जाओ। कहा हजरत कैसे होगा? हाँ हम बता रहे हैं कैसे होगा। ऐसे होगा कि जब मुझे ऑपरेशन के लिए लिटा देना तो बता देना, हम 3 मरतबा अल्लाह कहेंगे, तीसरी मरतबा जब मैं अल्लाह कहूं तो मेरा पैर काट देना। उलिर्रूहु मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। डॉक्टर ने उनको लिटा दिया। हजरत काम शुरू होने जा रहे, उन्होंने कहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, 3 मरतबा कहा डॉक्टर ने, तीसरी मरतबा पैर काट के अलग कर दिया। उनको पता भी नहीं चला। ये रूहानी ताकत है। रूह पैर की मोहताज नहीं है, रूह हाथ और आंखों दिमाग किसी चीज के मोहताज नहीं है। हज़रत मौलाना कासिम साहब दारुल देवबंद की एक बानी कहा करते थे, मुझे खाने पीने की जरूरत अब नहीं है, बिना खाए पिए रह सकता हूं, 6 महीना तो रह ही सकता। जब उनसे साधु जो आते थे ना अंग्रेजों के ज़माने में मुकाबला करने के लिए, इस्लाम को बातिल करार देने के लिए, शाहजहांपुर जब आया तो हजरत के शागिर्द लोग गए मिलने के लिए। देखा अरे 5-7 आदमियों का खाना वो अकेला खा गया। कहा बुला अपने उस्ताद को, खाने में मुकाबला होगा। पहले वो गए हजरत, कहा हजरत आप आधी एक चपाती खा तो आप, इसमें तो आप मुनादा हार गए, बिला शुभा आप हार गए। कहा अरे तुम लोग हमको क्या जी, खाने पीने में मुकाबला, कोई ये भी कोई मुकाबला है? और खाना पीना कोई कमाल की चीज है? अगर खाने पीने वाला बाकमाल होता तो हाथी तो सबसे बड़ा बाकमाल होता, बहुत बड़ा बुजुर्ग होता। फिर तो हाथी सब ज्यादा खाता। न खाने में जाओ, कह दो कि मुकाबला करे अगर हिम्मत है, आओ मैदान। हफ्ता 2 हफ्ता, महीना 2 महीना, 4-6 महीना, जितने दिन कहेगा बिना खाए मैं रहूंगा, चलो मुकाबला कर। मैं भाग खड़ा हुआ। जब शागिर्द ने कहा वह निकल लिया, समझ गया वो निकल कि मुकाबला करने वाला नहीं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, रूहानी करिश्मे हैं ये रूहानी करिश्मे हैं। हम लोग तो जिस्म को पालने में, जिस्म की ख्वाहिशात को पूरा करने में ऐसा लगे हैं कि जब टांग फैला के सोते हैं तो फजर का भी होश नहीं रहता। गांव में कितने मुसलमान हैं, गांव में कितनी औरतें हैं, जरा शुमार कीजिए और अंदाजा लगाइए कितनी औरतें नमाज पढ़ती हैं
कितने मर्द नमाज पढ़ते हैं? ये औरतों का फर्ज है, ये मर्दों का फर्ज है कि औरतें अपने अपने मर्दों को और मर्द अपनी औरतों को, बच्चों को नमाजी बनाने की कोशिश करें। हालात दुनिया के आप देख रहे हैं, जो कुछ गुजर रही है वो गुजर रही, आगे देखे क्या होने वाला है और उधर क्या हो रहा है। 57 मुल्क हैं आपके पास, किसी की हिम्मत नहीं है कि जबान खोल, हिम्मत नहीं है कि जबान खोल। ऐसा जिस्मानी तन आसानी, आयश और इशरत, ख्वाहिशात नफसानी को पालने में लगे हुए हैं कि वो डर के मारे उनका पेशा पता हो जाए और रस्सी हुए बंदी है। जहां जरा सा बोला था वहां से खींच लेते, बहुत तौबा करने लगते हैं। हाँ हाँ तौबा है, तौबा है, तौबा है। अरे अब न खींचो ना तो मर जाए। ये हाल है। मेरे मोहतरम दोस्तों, औरतों और मर्दों दोनों को कोशिश करना चाहिए। औरतों का मर्तबा बहुत ऊंचा है। औरत घर के अंदर रहते हुए शौहर की नामौजूदगी में अपनी इज्जत और आबरू की, शौहर के माल दौलत की हिफाजत करे तो अल्लाह उसको शहादत का मर्तबा अता फरमाता है। आप जाओ वहाँ गर्दन कटाओ, वो यहाँ घर के अंदर शहादत का मर्तबा मिल रहा है। बच्चा अपना पाले, हाँ, और दूध पिलाए बगैर कहीं औरत को सुकून मिलेगा। अल्लाह कहता है हर घूंट के ऊपर एक नेकी मौजूद है। बच्चा जब तक दूध पिए 2.5 साल तक, मतलब जब बाबू पीता रहे 2 साल 2.5 साल, हर घूंट पर अल्लाह एक नेकी अता फरमाता है। पेट में जब से बच्चा है और जब तक दूध पीता है, इन अय्याम में औरत जब मरती है तो शहीद होती है। कैसा मर्तबा अल्लाह पाक ने दिया है। तो औरतों को चाहिए अपने मर्दों को, मर्दों को चाहिए अपनी औरतों को, बच्चों को, सबको सबसे पहली चीज नमाजी मस्जिद भरने की कोशिश करें। काम खुद ब खुद सब होता रहे। हाँ, तो वो वाकया हम आपको सुना रहे, तो वहां से बात कट गई, दूसरी तरफ चली गई। तो बादशाह ने लड़के को भेजना शुरू किया। लड़का जाता था, रास्ते में एक बुजुर्ग की महफिल पड़ती थी, वहीं बैठ जाता था, सारा वक्त गुजार देता था। जब घर जाए, जब बुजुर्ग के पास जा, कहाँ थे? अरे ऐसे रास्ते में रुक गए थे, वो मार खा, घरों मार खा। होते करते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करते करते, नक्शे कदम पर चलते चलते, जिक्र करते करते बड़े ऊंचे मर्तबे पर पहुंच गया। बादशाह का एक वजीर मादरजाद अंधा था, उसके आंख के ऊपर ऐसे हाथ फेर दिया, आंखें पूरी आ गई और टक टक देखने लगा। जब बादशाह के दरबार में पहुंचा, अरे तुम अंधे थे, नाबीना थे, तुम सब तो देख रहे हो? कहाँ? हाँ हुजूर, एक लड़का है। एक कोड़ी आ गया, हाथ फेर दिया, पूरा बदन उसका सेहतमंद, बस सिर्फ हाथ फेरे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो मौजूदा था, वो उनकी इताअत और फरमा बरदारी करते 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 अल्लाह ने करामत के तौर पर इसको दे दिया। बादशाह ने उसको गिरफ्तार करा लिया,
सिपाहियों से कहा इसको ले जाओ पहाड़ के ऊपर, और पहाड़ पर चोटी चोटी पर ले जाकर ढकेल देना इसको समंदर में। वो ले गए समंदर में। दूसरे दिन जो है वो लड़का दरबार में चला रहा है। अरे अरे तुम चले कहाँ हो? हाँ वो सब गिर के मर गए, समंदर में डूब गए, लापता हो गए। हम बच्चे चले। अच्छा इसको ले जाओ कश्ती पर बिठाओ, ले जाकर समंदर में ढकेल करके आओ। सिपाही लोग ले गए। दूसरे दिन फिर दरबार वहां से बच करके सीधे बादशाही के पास पहुंचता था। अरे फिर तुम बच के चले कहा? हाँ वो सब मर गए, खत्म हो गए, समंदर में बह गए, और हम बच के चले। हम चाहते हैं कि तुम मर जाओ, हलाक हो जाओ। कहा नहीं मार सकते आप हमको मारने की सिर्फ एक शक्ल है, हमको आप सूली पर खड़ा कर दीजिए और ये कहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह, बिस्मिल्लाह कीजिए, और उसके बाद कहिए इस लड़के का जो नबी है जो और इसका जो रब है उसके नाम से हम तीर चलाते हैं। मर जाए। बस यही कह करके सब कुछ या करके कह करके तीर चलाया, और तीर चलाने के बाद जैसे ही तीर लगा उसको, उसी वक्त उसकी रूह निकल गई, खत्म। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में सैकड़ों हज़ारों साल, 1000 साल पहले का, 500 साल पहले का तो वाक़या है। सड़क कहीं खुद रही थी, कहीं काम हो रहा था, देखा उसको, खोला तो देखा ये तो लाश है, बिल्कुल सही सालीम एकदम, हाथ रखे हुए हैं जहां पर रखे थे, सीने पर रखे। हाथ हटाया, खून उबलने लगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इत्तला दी गई, हुजूर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कार्य ये वही लड़का होगा, वही वाक़या पेश आया। उसको दफन कर दो, निहायत एजाज़ के साथ उसको दफन कर। जैसे उसको तीर मारा, लड़का तो लड़के की जान तो चली गई, लेकिन देखिए हर तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा, पूरे मुल्क के अंदर उसने दीन फैला दिया, जान दे करके दीन फैला। जब सब मुसलमान हो गए तो बादशाहों के वजीरों ने सोचा कि जितने मुसलमान हैं सबको खत्म कर दो, सबको फना कर दो। सबको खत्म करने की तदबीरें होने लगी। शहर के चारों तरफ बड़ी बड़ी खंदकें खोदी गई, उसमें आग दहकाई गई, और जितने कलमा पढ़ने वाले थे, जितने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, अल्लाह के नबी के मानने वाले थे, सब के सब उनको चलो आग के अंदर, आग सब जला कर रखा। एक औरत आई, देखिए औरत की हिम्मत देखिए, गोद में बच्चा लिए हुए थी, बच्चे की वजह से जरा सा पीछे, जरा सा ठिठुक गई। बच्चे को अल्लाह पाक ने जबान दे दिया, बच्चा बोलने लगा, कहने लगा अम्मा आप आगे बढ़ो, घबराइए नहीं, ये जन्नत की क्यारी है, आप इसमें जाइए, तो हमको लेकर क्या चलिए। औरत कूद गई उसके। इज़ हुम अलैहा क़ुऊदुन
कुर्सियां लगाए खंदक के चारों तरफ बैठे थे और मजा ले रहे थे, एक एक मुसलमान को खत्म कर रहे थे। वो समझ रहे थे कि हमने इस्लाम को खत्म कर दिया, हमने मुसलमान को खत्म कर दिया। जिस वक्त उस औरत ने उसके अंदर छलांग लगाई है, वो आग खंदक के ऊपर उछल गई ऊपर, और जितने वहां वजीर वज़रा बैठे थे सबको जला के खाक कर दिया, और जितने दुश्मन थे दीन के हर एक के घर में वो आग पहुंची और सबको जला कर रखा। वलहुम अज़ाबुल हरीक़, जलाने वाला अज़ाब सबको पहुंच गया। मोमिन, ये सूरह बुरूज के अंदर वाक़या मौजूद है। मोमिन जन्नत में पहुंच गए, जहन्नम वाले जहन्नम रसीद हो गए। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम आपसे ये अर्ज कर रहे थे, एक आयत पढ़ी थी हमने, फ़इल्लम यस्तजीबू लक फ़अलम अन्नमा यत्तबिऊन अहवाअहुम। अगर ये आपकी दावत के ऊपर लब्बैक नहीं कहते, आपके पीछे चलने के लिए तैयार नहीं है, तो आप ये जान लीजिए कि अपने नफ्स के पीछे पीछे चल रहे हैं। वमन अदल्लु मिम्मन इत्तबअ हवाहु बिगैरि हुदन मिनल्लाह। उससे ज्यादा गुमराह और कौन होगा जो अल्लाह की हिदायत को छोड़ करके अपने नफ्स की पैरवी कर रहा है। नफ्स ने कहा सो इस वक्त नमाज पढ़ाए न जाओ, टांग फैलाए सोवत है। नफ्स ने कहा अरे बाप बहन का हिस्सा लगाओगे, कमाल हो गया यार, 32 बीघा जमीन बहनन का सब निकल जी है तो हमारे पास रह क्या जाएगा। चल दिया शैतान के पीछे, नफ्स के पीछे चल दिया। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। जुल्म करने वालों को अल्लाह रहनुमाई नहीं देता है, हिदायत नहीं देता है। जो हिदायत तलाश करते हैं अल्लाह उनको हिदायत देता है। वो जान रहा है बहन का हिस्सा है हमारे, तभी नहीं दे रहा, हराम खा रहा, दिन रात खुदा की लानत में है। मेरे मोहतरम दोस्तों, दुआ कीजिए। दुआ उन लोगों के लिए भी कीजिए जहां आफतें हैं। आप जरा सोचिए, मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, औरतें 20,000 तक कत्ल कर दिए गए, बर्बाद कर दिए गए। मासूम बच्चे औरतों ही से काम अपनी नाक ऊंची किए है, और दूसरे लोग जो उनके मुकाबले उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, उनको खाने को नहीं मिल रहा है, बच्चों के लिए दवाएं नहीं है, उनको पानी नहीं मिल रहा है। हम लोग यहाँ राहत और सुकून के साथ हैं, इत्मीनान और सुकून के साथ हैं, अमन और सुकून के साथ हैं। ये अल्लाह पाक से दुआ करना चाहिए, अल्लाह पाक उनको इज़्ज़त, सरफराजी, इस्लाम और मुसलमानों को कामिल इज़्ज़त, कामिल सरबुलंदी अता फरमाए। हम लोगों की मुकम्मल दुश्मनान दीन से हिफाजत फरमाए। और अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर जो दावत दी है हमको, उस दावत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।